हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस कराने की सोच रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि कंपनियां काफ़ी अपनी मनमानी कर रही थी और काफ़ी लॉस होता था पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी लेने के बाद भी। तो जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कंपनीज को ये डायरेक्शन दिए हैं जिससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं पॉलिसी होल्डर्स को। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सारे बेनिफिट्स। ये जो सर्कुलर आया है वो 29 मई 2024 को आया है, यानी अभी एक दो दिन पहले ही आया है। तो देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आपको बीच में बताऊंगा जो बहुत सरप्राइजिंग होंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये है, अभी तक क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनी कहती थी कि जो लोग ओल्ड एज हो जाते थे जनरली उनको इंश्योरेंस नहीं देती थी, उनको पॉलिसी नहीं देती थी। पर अब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कहा गया है कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगा, सारी एज के लोगों के लिए। और अगर कोई आपकी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तब भी कंपनी आपको मना नहीं कर पाएगी। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज है तो ऐसे केस में क्या होता था, पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी नहीं मिल पाती थी, यानी नए लोग जो पॉलिसी लेने की सोचते थे उनको पॉलिसी नहीं देती थी कंपनी। बट अब उन सभी को देनी पड़ेगी। और इसके अलावा उसमें केवल आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एलोपैथी ट्रीटमेंट या बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट है वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। डे केयर का ट्रीटमेंट इंक्लूड होगा, OPD भी इंक्लूड होगा। तो ये सारी बेनिफिट्स आप देखेंगे कि अब अगर आप पॉलिसी लेंगे या रिन्यू कराएंगे तो कंपनी उसमें ये चीजें इंक्लूड करके चलेगी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात कहें तो ये आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको इंक्लूड किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो पहले उनसे रिलेटेड पॉलिसी होल्डर को पेमेंट नहीं किया जाता था, पर अब IRDAI ने कहा है कि जितने भी अपडेशन न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके जो ट्रीटमेंट होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और आप कहीं बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में ऐड हो जाते हैं और आप कोई एडवांस ट्रीटमेंट लेते हैं तो इससे रिलेटेड भी कंपनीज को आपको पैसा देना पड़ेगा। चाहे अगर बात करें वो ओरल आपको कीमोथेरेपी हो या रोबोटिक सर्जरीज हो या कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्री लॉक पीरियड। क्या होता है, कुछ लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं बट उन्हें समझ में आता है, मिस सेलिंग हो जाती है कभी कभी। उन्हें समझ में आता है थोड़ी टाइम में कि ये पॉलिसी हमारे लिए फिट नहीं है, ये हमने गलत ले ली। तो उसके लिए 30 डेज का टाइम दिया गया है कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो 30 डेज के अंदर अगर आपको लगता है कि हमें गलत पॉलिसी दे दी गई है या हम इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप वो कंपनी को वापस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और कंपनी आपको वो पूरा पैसा लौटाएगी जो आपने प्रीमियम का दिया है। और अगर इन केस मिड में भी आपको कभी लगता है, सपोज कर लीजिए आपने पॉलिसी ले लिया और मिड में आपको लगता है कि अभी पॉलिसी मुझे नहीं चलानी, तो पहले क्या होता था, आपका सारा प्रीमियम बेकार हो जाता था, कंपनी आपको पैसे नहीं लौटाती थी। पर अब अगर आपने जो पॉलिसी खरीदी है वो 1 साल से ज्यादा की पॉलिसी है, 1 साल की पॉलिसी है, तो आपको ये IRDAI ने कहा है कि केवल 7 दिन का नोटिस देना होगा आपको। आप नोटिस दे दोगे राइटिंग में, और जितना भी, अगर मान लीजिए आपकी 1 साल की पॉलिसी है, आप 2 महीने बाद उसे कैंसिल कर देते हैं, तो जितना भी अनयूज प्रीमियम है वो कंपनी को आपको प्रपोर्शन में लौटाना होगा। और कभी कभी कम लोग क्या करते हैं, 2 या 3 साल का एक साथ प्रीमियम दे देते हैं और उन्होंने सपोज कर लो 1 साल बाद पॉलिसी नहीं लेनी, तो बाकी जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे चुके हैं वो भी कंपनीज को लौटाना पड़ेगा। तो ये बड़े बेनिफिट्स पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले हैं। अच्छा, ग्रेस पीरियड की बात करें तो क्या होता है, कभी कभी जब आपकी एक पॉलिसी, मान लीजिए आज आपने पॉलिसी ली, 1 साल बाद जब पॉलिसी खत्म हो गई, दोबारा रिन्यू करानी है, तो पहले क्या होता था, जब उसे रिन्यू कराना है तो ग्रेस पीरियड तो कंपनी देती थी कि आप 15 दिन या 30 दिन के अंदर प्रीमियम दे दो। बट क्या करते थे वो, उस केस में कवरेज नहीं देते थे या बहुत सारे बेनिफिट नहीं देते थे। तो इस केस में IRDAI ने कहा है कि अगर मान लीजिए आप पॉलिसी रिन्यू कराने वाला है पॉलिसी होल्डर और रिन्यू नहीं करा पाया है, तो आप उसे 30 डेज का ग्रेस पीरियड देंगे। अगर पॉलिसी आपकी जो है वो ईयरली है और अगर आपकी पॉलिसी के डेज में कोई कवरेज आता है तो वो कवरेज भी आपको देना पड़ेगा पॉलिसी होल्डर को। कंपनी की तरफ से वो मना नहीं किया जा सकता, उस क्लेम में मना नहीं किया जा सकता। रिन्यूअल के लिए भी कंपनी मना नहीं कर सकती कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई क्लेम ले लिया, किसी को कोई डिसीज हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती कि हम आपकी पॉलिसी आगे रिन्यू नहीं करेंगी, तो उन्हें रिन्यू करनी ही पड़ेगी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो देखी गई थी, जो मुझे लगता है जनरली जब लोग पॉलिसी में क्लेम लेते हैं ना, तो उस केस में कंपनीज काफी टाइम लगा देती हैं। आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो कैशलेस क्लेम के लिए आपने अप्लाई किया तो कंपनी उसमें बहुत टाइम लगा देती हैं। या जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो उस वक्त देखा जाता है कि कंपनीज क्या करती हैं, आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो डॉक्टर ने कह दिया डिस्चार्ज होना है, पर 6 6 घंटे, 24 24 घंटे लगा देती हैं डिस्चार्ज होने में। तो उससे क्या होता है, एक दिन का और रेंट देना पड़ता है हॉस्पिटल वालों को। तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को ये कहा गया है कि जो 100% कैशलेस क्लेम है वो आपको 1 घंटे के अंदर टाइम बाउंड आपको पूरा करना होगा। साथ ही साथ
जब पर्सन डिस्चार्ज हो रहा है तो उस डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर आपको सारा पेमेंट करना होगा हॉस्पिटल को, पेशेंट वेट नहीं करेगा। और इनकेस अगर पेशेंट को वेट करना पड़ा तो उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करेंगी। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। साथ ही साथ ये कहा गया है किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी है वो हाथ की हाथ सेटलमेंट करके उसके परिवार वालों को दी जाएगी, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और ये भी कहा गया है कि मेजोरिटी केस में हम ये देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज परेशान करती हैं लोगों को। कैसे परेशान करती हैं? पेमेंट बहुत लेट करती हैं, पेमेंट नहीं कर रही तो उस केस में प्री ऑथराइजेशन कुछ पैसा भी पॉलिसी होल्डर्स को देना पड़ेगा, अगर जब तक क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली वो चीज़ें मैनेज होंगी। अच्छा, सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट के लिए कहा गया है एक तो ना कंपनीज रीइंबर्समेंट बहुत कम करेंगी और जो सारे होंगे वो सारे ही कैशलेस होंगे। तो जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जनरली दो तरीके होते थे, पहले तो आप कैशलेस में चले जाएं या बाद में रीइंबर्स करा लें। तो ये कहा गया है रीइंबर्समेंट बहुत मिनिमम चांसेस में रखो, सारा कैशलेस में ही डील करें जिससे पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट होगा। और जो भी आपका क्लेम कैंसिल कर रहे हो तो वो ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते, आपको कमिटी बनानी पड़ेगी, उसके प्रॉपर ग्राउंड्स होने चाहिए तभी आप क्लेम को कैंसिल करेंगे पॉलिसी होल्डर की, वरना नहीं करेंगे। तो ये काफी बेनिफिट्स हैं। ये जो सर्कुलर है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा लिंक में, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक दो पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कभी कभी क्या करते हैं, आप एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से आप वो क्लेम लेना चाहते हैं, या फिर सपोज कर लीजिए मैंने दो इंश्योरेंस कंपनी से अगर पॉलिसी खरीद ली तो अब मैं एक से क्लेम लेना चाह रहा हूँ, तो वो कहती है अगर आपके पास दूसरा है तो आप उस कंपनी के पास जाएं। तो इसके लिए आईआरडीआई ने कहा है ये पॉलिसी होल्डर की चॉइस होगी कि वो कौन सी कंपनी से पहले क्लेम लेना चाहता है, और बाकी जो बचा है वो दूसरी कंपनी से ले सकता है। बट ये पॉलिसी होल्डर की खुद की चॉइस है, इंश्योरेंस कंपनी उसको आप कह सकते हैं फोर्स नहीं कर सकती दूसरी कंपनी में जाने के लिए। और रिड्रेसल अगर आपको कोई है तो वो भी उसके लिए ग्रीवेंस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर ये कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना है पॉलिसी होल्डर को किसी ओम्बड्समैन में, और अगर मतलब कोई केस किया गया और बाद में कोर्ट ने कहा कि आपको पॉलिसी होल्डर को पैसा देना है, आपको डिले नहीं करना है। अगर आप 30 डेज के बाद भी डिले करते हैं तो पर डे 5,000 की पेनल्टी लगेगी। तो अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं, आपने खरीदे हुआ है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं और ये 31 जुलाई से एप्लीकेबल भी हो जाएंगे, कैशलेस वाले ये सारी चीजें। तो डिटेल के लिए आपको कोई क्वेरी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आप इस सर्कुलर को और रीड कर सकते हैं जिसमें काफी डिटेल में सारी चीज दी गई है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं जैसे लोगों के साथ जिन्हें उन्हें अवेयरनेस हो, जिससे उन्हें इन सारे पॉइंट्स की। थैंक यू।